कम बैक फ्रेंड्स, आप सभी को एक फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके थे, अब बात करते हैं सोन यानी गंगा के बारे में, ठीक है। तो इसका ओरिजिन जो होता है हमारा अमरकंटक हिल से होता है, जो कि एमपी में है, ठीक है। जो ऐसे जाती है, इस वे में जाती है। इसका डायरेक्शन आप लोगों को याद रखना, डायरेक्शन होता है इसका हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है। डायरेक्शन जो हमेशा क्या रहता है, साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, बिहार में मिलती है, कहाँ, गंगा से मिलती है बिहार में। कौन सी जो है, ये अपनी जो सोन गंगा है, जो सोन गंगा जो पढ़े थे, सोन गंगा जो है कहाँ पे मिलती है, बिहार में मिलती है, ठीक है। और उसका ट्रिब्यूटरीज क्या-क्या है सोनगंगा की, तो रिहांड और नॉर्थ कोयल, ठीक है। और रिहांद एक डैम है वहाँ पे, उसका नाम है रिहांड डैम, जो कि किसके बीच में है, एमपी और यूपी के बीच में जो है डैम है, उसका नाम जो है रिहांड डैम। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर या फिर प्लेन्स के बारे में। तो देखो ब्रह्मपुत्रा का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसे जाएगा, ऐसे होके और ऐसे जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा तिब्बत हो से होते हुए सैंगपो के वहाँ पे जाना जाता है, ठीक है, तिब्बत में। और ऐसे अरुणाचल, असम होते हुए, बांग्लादेश होते हुए ऐसे निकलता है ब्रह्मपुत्रा का, ऐसे यहाँ पे उसका यहाँ पे डायरेक्शन है। यहाँ पे 3 कंट्रीज़ को क्रॉस करता है। इंडिया में जो है अरुणाचल प्रदेश और आसाम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम इंडिया में 2 स्टेट में जाता है, ये मिलता है। आसाम में जो है मजुली आइलैंड है, पीकॉक आइलैंड है, ये लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा को ऑल्सो किस नाम से जाना जाता है, तो सियांग रिवर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है, कौन सी नदी के नाम से, सियांग नदी के नाम पे अरुणाचल प्रदेश को। अब बात करते हैं मजुली आइलैंड के बारे में। तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, रिवराइन मैंने पहले भी बता रखा है मजूली आइलैंड के बारे में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, आपको याद रखना है, क्योंकि असम के डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का नाम है मजूली। और ये कहाँ पे, असम में, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी की लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर, आपको याद रखना है। इसकी ओरिजिन कहाँ है, तिब्बत, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है इसकी, तिब्बत। अगर ऑप्शन में ये तिब्बत नहीं दिया हुआ है तो अंगसी ग्लेशियर, अगर ये नहीं ऑप्शन में तो मानसरोवर लेगा, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो चेमयंगदुंग ग्लेशियर, कैलाश। तो कोई भी ऑप्शन में तो आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं दिबांग, जो है यहाँ पे आसपास के 2 नदी हैं। पहला दिबांग जो कि नॉर्थ, और लोहित है जो कि साउथ, 2 नदी है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये जो है, ठीक है, अपना जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से सिक्किम से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो अब यहाँ पे बात समझो कि यहाँ से जो गंगा नदी है, ठीक है, वो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल से गंगा नदी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम दामोदर नदी है, जिसको बोला जाता है सोर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ऐसे जाती है और इधर जाते भागीरथी होते हुए, और इधर जाती है हुगली होते हुए, ठीक है। तो जो भागीरथी होती हुई इधर जाती है, तो यहीं पे एक है तीस्ता नदी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, तीस्ता नदी है, जो कि इसके इसके पास का जो ग्लेशियर है उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेमू ग्लेशियर है। और ये जो तीस्ता नदी है, ये आगे जाके मिलती है इस पॉइंट पे, तो इसको यहाँ पे तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्रा जो नदी मिलती है, इसको बोलते हैं जमुना नदी, जो कि बांग्लादेश में है। और यहाँ से जो हुगली नदी आगे जाके मिलती है, इसको बोलते हैं जमुना, ठीक है। ये जो नदी है जमुना प्लस हुगली, इसको जो हुगली मतलब गंगा का जो पार्ट है हुगली, ठीक है, उसको बोलते हैं पद्मा नदी, जो कि बांग्लादेश में है, ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ पे जाके जो है, यहाँ पे नीचे जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में उसका नाम चेंज हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, मेघना नदी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है लोहित, दिहांग, दिबांग, गेमेंग, मानस, वंसली, संको, सतीश, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो हुगली यहाँ पे नदी है, ठीक है, हुगली नदी जो है ऐसे जा रही है, ब्रह्मपुत्र ऐसे जा रही है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल के पास में, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ये आपको याद रखना है। सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनती है, ठीक है। न्यू मोर आइलैंड है इसके यहाँ पे, जो कि डिस्प्यूटेड आइलैंड है यहीं पे सुंदरबन के पास। गंगा सागर आइलैंड है यहाँ पे, जो कि वेस्ट बंगाल में है। मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो है वो ट्रंक बहुत ज़्यादा मोटा होता है, और ये जो एटमॉस्फेयर से क्या करती है, कार्बन जो है वो सिंक कर जाए, एटमॉस्फेयर से क्या लेती है, कार्बन जो है खींचती है अपनी तरफ, कौन, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो है विशेषता है, ठीक है। और यहीं पे है सुंदरबन ट्री है, सुंदरी ट्री जो है, इसी के नाम पे सुंदरबन डेल्टा पड़ा है, जो कि मेडिसिन पर्पज से यूज होता है। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन के बारे में। कोस्टल प्लेन के बारे में बात करें, कोस्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे लैंड है, इधर वाटर है, ठीक है। तो लैंड वाटर के बीच में जो जगह को बोला जाता है, हम लोग कोस्ट बोला जाता है, नहीं तट बोला जाता है। कोस्ट किसको बोला जाता है, लैंड वाटर के बीच में जो जगह होता है कोस्ट बोला जाता है। 9 स्टेट है हमारे, इसको कोस्टल लाइन यहाँ पे कोस्ट है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 9 स्टेट है, आपको याद रखना है। और 2 आइलैंड है, इधर है अपना लक्षद्वीप और इधर है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो 2 आइलैंड है और 9 स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे कोस्ट है। टोटल लेंथ इसका कितना है, टोटल लेंथ है 75.6 किलोमीटर, ठीक है, जो कि बुक में दिया हुआ है। और 9 स्टेट का जो लेंथ है 6100 किलोमीटर है, जो कि सारे स्टेट है। और 2025 के डेटा के अनुसार देखा जाए तो 11098 किलोमीटर है टोटल। तो आपको तीनों याद रखना है, कोई भी ऑप्शन है टिक कर देना है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, 1600 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ पे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, जो अपना गुजरात का है, ठीक है। तो इसको मैं
यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो लॉन्गेस्ट अपना कोस्ट लाइन है कहाँ का है यहाँ पे, अपना गुजरात का है, और जो शॉर्टेस्ट है 103 किलोमीटर वो है कहाँ का, गोवा का, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात को जो सौराष्ट्र है, वहाँ पे सौराष्ट्र के जो है कोस्ट लाइन उसका नाम क्या है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र, और गोवा के जो कोस्ट है उसका कोस्ट लाइन का नाम क्या है, कोंकण। कर्नाटक के कोस्ट लाइन का नाम क्या है, कनाडा। केरला के नाम है मालाबार। वेस्ट बंगाल कोई नाम नहीं है कि वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है अपने आप। उड़ीसा का नाम है उत्कल। आंध्र प्रदेश का नाम है नॉर्दर्न किरकास। और तमिलनाडु का नाम है कोरोमंडल, ठीक है। अब गुजरात के बारे में बात करते हैं, तो गुजरात का जो है 1600 किलोमीटर का जो लाइन है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे, ठीक है। काठीवाड़ प्लेचू है वहाँ पे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कांडला पोर्ट है बंदरगाह, जिसका अभी नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर है, कांडला पोर्ट का ही नया नाम है। इंडिया का पहला सोलर पावर सिटी है दीव। दमन एंड दीव के बारे में बात करते हैं, वहाँ उसका जो दीव है वो क्या है, इंडिया का पहला सोलर पावर सिटी है। लोथल भी है, जहाँ पे अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल है वहाँ पे। और गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाटिक लायंस के नाम वजह से भी जाना जाता है, वहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। नेपाल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।